हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 9 हाफ हिस्ट्री क्वार्टर मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 8 कार्ड्स एंड व्हील का मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक के सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का वीडियो बना दिया हूँ। अगर आपने उतना भी नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, और मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 ईवीएस के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर ही दिए, तो उसका भी लिंक, प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में सारे वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 9 हाफ हिस्ट्री क्वार्टर मैथ का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे हम लोग उसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? हाफ हिस्ट्री क्वार्टर। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम उस चैप्टर को नाम को समझते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है हाफ हिस्ट्री क्वार्टर, मतलब आधा और उसका भी आधा। क्वार्टर क्वार्टर होता है, जैसे मानिए आपके पास एक रोटी है, ठीक है, उसका आप आधा किए, फिर उसका आप आधा किए, तो ये 4 अगर भाग होता है तो इसे कहते हैं हम लोग क्वार्टर। और अगर ये 2 भाग ही होता है तो इसे कहते हैं हम लोग हाफ हिस्ट्री, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने ये कहानी शुरू करते हैं। मिंटू कैट एंड मोटू कैट वेयर फ्रेंड्स। मिंटू कैट और जो मोटू कैट है वो फ्रेंड्स, एक दोस्त हैं, बिल्लियाँ हैं। वन स्टे स्टोल अ चपाती फ्रॉम मालिनी किचन। एक बार क्या हुआ, वो चपाती चोरी की यहाँ से, मालिनी के किचन से। आई विल टेक इट सेड मिंटू। मिंटू ने कहा मैं लूँगी। नो आई विल टेक इट सेड मोटू। मोटू ने कहा नहीं मैं लूँगा। वाइल दे वेयर क्वारलिंग। अब क्या वो दोनों में झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगा। देयर केम टिट्टू मंकी। हाय व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाई आर यू क्वारलिंग? ही आस्क्ड We don't know how to divide this chapati between us, the cat said. अब क्या हुआ, तभी क्या हुआ, टिट्टू आया। टिट्टू मंकी जो था वो आया। हाय क्या प्रॉब्लम है, तुम लोग झगड़ क्यों नहीं है? तो उसने कहा कि हम लोग को समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों आपस में चपाती मतलब रोटी को कैसे डिवाइड करें, आधा आधा। Okay, don't worry, I will divide the chapati equally for both of you, he said. Clever Tittu divided the chapati like this. अब क्या हुआ, बोला ओके डोंट वरी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे को अभी चपाती का इक्वली दोनों का तुम दोनों को दे देती हूँ। अब क्या किया, जो क्लेवर टिट्टू था, चालाक टिट्टू था, उसने क्या किया, डिवाइड किया कुछ चपाती को इस तरह से, ऐसे। मतलब इस बिल्ली को तो ज़्यादा दे दिया, तो इस बिल्ली को मज़ा है, ये बिल्ली ज़्यादा खाएगी, लेकिन ये बिल्ली को कम मिला। देख सकते हैं आप, ये कितना छोटा है, ये तो ये उससे भी छोटा है, ये तो 1 सेंटीमीटर से छोटा हुआ है, तो आधा सेंटीमीटर से, हाफ ऑफ सेंटीमीटर से भी शॉर्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। द लेफ्ट पार्ट इज बिगर, जो लेफ्ट पार्ट है वो बिगर है। मिंटू एंड मोटू सेड, मिंटू और मोटू दोनों बिल्लियों ने कहा ओ नो प्रॉब्लम, आई विल मेक इट इक्वल। टिट्टू सेड, टिट्टू ने कहा ओ ये प्रॉब्लम आ गया, अभी मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। फिर उसने इक्वल किया। ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लास्ट लेफ्ट पीस एंड एट इट। अब क्या हुआ, उसने क्या हुआ, लेफ्ट पीस से थोड़ा सा पार्ट को खा लिया। अब बोलता है नाउ इट इज इक्वल। अब क्या इक्वल हुआ ये, तो अब इस बिल्ली गुस्सा हो जाएगी क्योंकि इस बिल्ली को कम मिला और इस बिल्ली को थोड़ा ज़्यादा मिला, तो ये बिल्ली खुश हो जाएगी। ओ नाउ द राइट पार्ट इज बिगर, कैट क्राइड। अब क्या हुआ, जो राइट पार्ट है वो बिगर है, जो बिल्लियाँ वो रोने लगी। आई एम सॉरी से टिट्टू। टिट्टू ने कहा आई एम सॉरी। ही कट अपार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड एट इट। अब क्या हुआ, वो बड़े से पीस, जहाँ से पार्ट बड़ा पीस था उसे भी खा लिया। विन टेयर वाज ओनली अ स्मॉल पीस रिमेनिंग। अब क्या हुआ, बस थोड़ा सा स्मॉल पीस ही रिमेनिंग बचा था। ही सेड दिस इज माई शेयर फॉर द वर्क। अब क्या हुआ, जो ये रोटी को शेयर कर रहा था, डिवाइड कर रहा था, उसका भी तो काम होगा, वो भी तो कुछ लेगा। तो क्या वो बोला कि मैं ये ले लेता हूँ। टिट्टू देन क्विकली एट द लास्ट पीस एंड क्लाइंब द ट्री। फिर क्या हुआ, वो क्विकली चढ़ गया पेड़ पे खा करके, और फिर चढ़ गया, लास्ट पीस भी खा लिया और चढ़ गया। तो आप ये जरूर कहानी जरूर सुने होंगे बच्चे में कि 2 बिल्लियाँ होती हैं, क्लास 3 में जरूर सुने होंगे शायद से, हाँ क्लास 3 में ही है। तो ये 2 बिल्ली चोरी करती है रोटी को न मालिनी की किचन से। मालिनी का किचन है, वहाँ कुछ और था, तो यहाँ वहाँ से ली थी। तो फिर बंदर आता है, तो चालाक था, वो आधा आधा करते करते डिवाइड तो करता नहीं अच्छे से और खा लेता पूरा रोटी। तो ये क्लेवर चालाक बिल्लियों को तो मतलब पछाड़ देता है और अपनी चालाक बन जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाफ हाफ, आधा आधा। इफ़ द कैट आस्क यू टू डिवाइड द चपाती इक्वली, हाउ विल यू डिवाइड इट। अब आप जो बिल्लियाँ हैं वो आपके पास आएँ और बोले कि इस चपाती को डिवाइड कीजिए, तो आप कैसे डिवाइड करेंगे? आपको टिट्टू की तरह चीट नहीं करना है, दोनों पार्ट को, बिल्लियों को दोनों पार्ट देना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग एक चपाती बनाएंगे, ठीक है, चपाती बन गया। उसके बाद हम लोग उसका आधा करेंगे, आधा कर लेंगे, ठीक है। ये वाला ये खा लेगी और ये वाला ये खा लेगी, तो दोनों बिल्लियों को एक्स्ट्रा मतलब आधा आधा, हाफ ऑफ हाफ मिल जाएगा, ठीक है। हाफ ऑफ हाफ मतलब जो आधा है उसका भी आधा, हाँ मतलब आधा का आधा, ठीक है।
इफ टू मोर कैट्स कम फॉर फूड, अब क्या हुआ, 2 बिल्लियां और खाने के लिए आ गई। हाउ विल यू डिवाइड 1 चपाती इक्वली फॉर 4 कैट्स, अब बताना है कि आप कैसे डिवाइड करेंगे एक ही चपाती को 4 कैट्स में। तो अब क्या हुआ, मैं क्या करूँगा, मतलब एक लूँगा रोटी, फिर उसे क्या करूँगा, ऐसे काटूँगा और ऐसे तोड़ूँगा। तो अब क्या हुआ, चारों तो कट गया, तो अब इसे दे दूँगा एगो, इसे दे दूँगा एगो, इसे दे दूँगा एगो और इसे दे दूंगा एगो, तो चारों को तो बच जाएगा बिल्लियाँ, चारों बिल्लियों को रोटी मिल जाएगी आधी आधी। ईच ऑफ अस गॉट अ क्वार्टर ऑफ योर चपाती, तुमने तो ईच का जो आधा बचा था, रोटी का आधा बचा था, ऐसे जो बचता आधा चांद आपने देखा होगा, उसका भी आधा कर दी तुम बहुत अच्छी डिवाइडर, तुम बहुत अच्छी डिवाइडर। हाँ, हाफ ऑफ मैनी पीसेस, अब आपको क्या करना है, बहुत सारे पीसेस का हाफ करना है। रानी गॉट अ चॉकलेट, क्या करती है, रानी एक चॉकलेट लाती है, सी डिवाइडेड इट इक्वली एंड गिव हाफ टू हर फ्रेंड रीना, अब क्या करती है, डिवाइड करके वो अपनी फ्रेंड रीना को, दोस्त रीना को देती है। ठीक है, अब आपको सर्कल करना उस पोर्शन को जो कि उसने रीना को दिया था। तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। अब जो चॉकलेट था वो 6 पीस का था। ठीक है, ये एक पीस, ये एक पीस, ये पीस, 3 4 5 6 हो गए 6। अब जो नीचे का 3 था, 3 चॉकलेट था, वो अब रीना को दे देगी और बाकी जो 3 था वो रानी को दे देंगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, हाउ मेनी पीसेस आर चॉकलेट आर देयर, अब आपको बताना है चॉकलेट में कितने पीसेस थे, तो चॉकलेट में 6 पीसेस थे। ठीक है, हाउ मेनी पीसेस वेयर लेफ्ट विद रानी, रानी के लिए कितने पीसेस बचे, तो रानी के लिए कितने बचे, 3 पीसेस बचे ऑफ चॉकलेट का। ठीक है, हाँ, हाफ आ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट, हाँ, आधा चॉकलेट भी पूरे चॉकलेट से टेस्टी लगता है। मैनी शेप्स ऑफ फ्रॉम अ हाफ शीट, अब आपको क्या करना है, आधा शीट से ही बहुत सारे शेप्स बनाना है। टेक अ पीस ऑफ पेपर, आप एक पेपर का पीस लीजिए, कट द शीट इनटू 2 इक्वल ट्रायंगल सो दैट ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द शीट, अब आपको क्या करना है, शीट को काटना है, 2 इक्वल ट्रायंगल बनाना है और इस ट्रायंगल को इक्वल से हाफ टू ऑफ द शीट कर देना। ठीक है, मानिए ऐसा ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है, आधा आधा ट्रायंगल काटा वैसे इक्वल कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, क्या करने का है, शेड द 2 ट्रायंगल विद डिफरेंट कलर, अब आपको क्या करना, शेड करना है 2 ट्रायंगल को डिफरेंट डिफरेंट कलर में, जैसे यहाँ ऑरेंज और ग्रीन है, आपको लाल हरा पीला जो करना है कर दीजिएगा। ड्रॉ डिफरेंट शेप्स यूजिंग दीज ट्रायंगल्स, अब आपको इस ट्रायंगल्स को यूज करके और भी शेप्स बनाने हैं, और एक ही शेप, एक ही जैसा शेप नहीं होना चाहिए, अलग अलग शेप होना चाहिए, सबका एक ही अलग अलग शेप होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको 6 स्पेस शेप्स दिखा देता हूँ, ट्रायंगल का जो शेप्स है उसी का दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, यहाँ पीसेस दिए हुए हैं, सम स्पेसेस यूजिंग दीज ट्रायंगल्स आर गिवन हियर, यहाँ कुछ ट्रायंगल्स के शेप यूज करके दिए हुए हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ऐसा ट्रायंगल का यूज करके ऐसा मिला दिया गया है, यहाँ भी ट्रायंगल का यूज किया गया है, ऐसे ट्रायंगल बन गया, यहाँ भी ट्रायंगल का यूज होकर के ऐसा शेप बना है, यहाँ भी ट्रायंगल के यूज होकर के ऐसा शेप बना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, मैनी वे टू कट इट इंटू हाफ, अब बहुत सारे वे है जो कि हाफ कर सकते हैं। आई हैव मेड अ रेक्टेंगल इंटू 2 इक्वल पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज हाफ, अब मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल लिया और उसका 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, अब क्या किया, उसका पार्ट का आधा कर दिया। अब यहाँ आप ट्रायंगल देख सकते हैं, उसका ऐसे ऐसे इसने कर दिया, बाकी ये जो स्पेस शेप रहा ये आधा हो गया इसका, और ये भी इसका शेप आधा हो गया, तो रेक्टेंगल का आधा हो गया। ठीक है, आगे बताता हूँ, वी राइट एज इट एज 1/2, अब आपको क्या लिखना है, 1/2 लिखना है। इट मीन्स 1 पार्ट ऑफ आउट ऑफ 2, मतलब 2 पार्ट में आउट ऑफ 1। ठीक है, यू कैन चेक इट्स पार्ट आर इक्वल, आप चेक भी कर सकते हैं कि ये पार्ट्स इक्वल है कि नहीं। ट्राई कीपिंग वन ऑफ द अदर, आपको क्या करना है, ट्राई कोशिश करना है एक ऑफ द वन ऑफ द अदर का। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ ये आधा इसका नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा है और इसमें यहाँ कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज यू कैन कट अ रेक्टेंगल इनटू हाफ, आपको बताना है कि आप कितने डिफरेंट वेज में रेक्टेंगल को हाफ कर सकते हैं। ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज, आपको 5 डिफरेंट वेज बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, रुकिए एक और क्वेश्चन है उसे पढ़ लेता हूँ। कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, क्या आप चेक कर सकते हैं, चेक कीजिएगा कि क्या ये सब इक्वल हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, 5 डिफरेंट वेज टू कट अ रेक्टेंगल इज एज फॉलो, यहाँ दिया हुआ है 5 डिफरेंट वे रेक्टेंगल को कट करके फॉलो कर सकते हैं आप। इच पार्ट ऑफ रेक्टेंगल एग्जैक्टली कॉन्सिडेंस विथ द अदर पार्ट, सो 2 पार्ट आर इक्वल, जो ईच पार्ट है वो रेक्टेंगल एग्जैक्टली कॉन्सिडेंस कर रहा है अदर पार्ट से। ठीक है, तो सो 2 पार्ट्स इक्वल हैं यहाँ पे हैं। ओके,
तो यहाँ इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो यहाँ रेक्टेंगल को ऐसे काटा गया है, यहाँ रेक्टेंगल हम लोगों ने ऐसा काटा है, यहाँ रेक्टेंगल हम लोगों ने ऐसे काटा है, रेक्टेंगल हम लोगों ने ऐसे भी काटा और ये रेक्टेंगल हम लोगों ने ऐसे भी काटा। तो और भी डिफरेंट वेज आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे कैसे हो सकता है, ठीक है। आप अपने कॉपी में और भी वेज लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, मैनी वे टू मेक क्वार्टर, बहुत सारे वे हैं जिससे क्वार्टर भी बनाया जा सकता है। आई मेक 4 पार्ट्स लाइक दिस, ईच पार्ट इज अ क्वार्टर एंड आई ईच कैन राइट इट एज 1/4, इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 4, ठीक है। मैं 4 पार्ट्स बना सकता हूँ लाइक दिस, ईच पार्ट जो होगा वो क्वार्टर होगा एंड मैं लिख सकता हूँ 1/4, क्योंकि इट मीन्स कहता है कि ये 1 पार्ट आउट ऑफ 4, मतलब 4 आउट ऑफ में 1 पार्ट है, ठीक है। तो आपको बताना ही ना हो मैनी डिफरेंट वे यू कैन कट अ रेक्टेंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट, ड्रॉ 5 डिफरेंट वेज। अब आपको क्या करना है, और जितने डिफरेंट वेज आप रेक्टेंगल में 4 इक्वल पार्ट्स में काट सकते हैं, 5 डिफरेंट वेज लिख दीजिएगा और आप बता दीजिएगा कैन यू चेक इफ दे आर इक्वल, क्या आप चेक करके इक्वल बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ये क्वेश्चन का उत्तर मेरे पास नहीं है, तो आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कटिंग द केक, आपको केक कटिंग करना है, केक असली में कटिंग नहीं करना है। यहाँ ये जो कहानी है, टॉपिक है, उस पर बताया गया है, ठीक है। रजनी फादर ब्राउचा केक, रजनी के जो पिताजी हैं वो एक केक लाते हैं। सी डिवाइडेड इनटू केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अब क्या करना है, केक को डिवाइड करना है 4 इक्वल पार्ट्स में, फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर राजू, हर फादर एंड हर मदर। अब आपको उसे खुद से लेना है, उसके भाई राजू को देना है, उसके मम्मी पापा को भी देना है उसे। कलर इज शेयर विद डिफरेंट कलर, आपको कलर करना है डिफरेंट कलर में शेयर करने पे, ठीक है। यहाँ केक दिया हुआ है, पहला एक दो क्वेश्चन है इन पे, ये क्वेश्चन, ये जो केक है ये बेस्ड है, ठीक है। हाँ मुझे कितना वो देंगे, ठीक है। आगे है मदर केक हर शेयर टू ऑफ केक टू रजनी, न्यू कलर द टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट। जो मदर है वो शेयर की रजनी को केक। अब बताइए टोटल पार्ट दैट रजनी विल गेट, कितने कलर ऑफ द टोटल पार्ट रजनी को मिले। out of 4 parts Rajni will get dash part which is equal to half of the cake, so she can write it as dash 4 और 1/2, ठीक है। तो यहाँ आउट ऑफ 4 पार्ट से रजनी को मिले कितना पार्ट मिला, ठीक है, और आपको इक्वल टू हाफ ऑफ द केक में इतना मिला, और आपको लिख करके भी बताना है, जैसे 1/2 तो 4 आपको जैसे देना है, ठीक है। आगे यहाँ लिखा हुआ है उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। Before Rajni mother gave her share to Rajni, she had only 1/2 of half the cake, which has 1/4 of the total cake. रजनी की माँ जब को शेयर करने जा रही थी तो रजनी के पास 1/2 ही हाफ ऑफ द केक बचा था, which was 1/4 of the total cake था। कलर द शेयर राजू को, तब आप कलर कीजिए राजू को कितना मिला। हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। अब आपको यहाँ केक सारे दिए हुए हैं, अब आपको उन पे बताना है कि रजनी और राजू को साथ में कितने कलर मतलब मिले, आपको वो रंग भरना है, और ऑल टुगेदर दे गेट 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4, और आपको बताना है 3 पार्ट ऑफ आउट 4, सो भी हम लोग इसे 3/4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर ये है। अब बताना, देखो रजनी की जो माँ है वो तो रिजेक्ट कर दी, बोली मैं नहीं लूँगी, तो अब राजू लिया, उसके पिताजी लिए, और रजनी के लिए आधा केक बच गया, बाकी क्वार्टर दोनों ने खा लिया, उसके पापा ने, उसके भाई ने। अब ईच पर्सन गेट 1/4 ऑफ द केक, अब ईच पर्सन को 1/4 ऑफ द केक मिला था, ठीक है। मदर ने शेयर कर दिया रजनी को केक। नाउ कलर टोटल पार्ट, अब आपको बताना है कलर करके कि टोटल पार्ट रजनी को कितना मिला। बाय दिस वे रजनी गॉट हर शेयर प्लस हर मदर शेयर प्लस 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 1/2 ऑफ द केक। अब जो है रजनी की जो माँ है वो तो शेयर नहीं की, रजनी ने शेयर किया अपनी माँ को केक, तो कितना हो जाए 1/4 प्लस 1/4 इक्वल टू कितना होगा 1/2 पार्ट ऑफ द केक रहेगा। तो ये रजनी ने शेयर किया और ये उसकी माँ ने शेयर किया, ठीक है, उसकी माँ को ये शेयर हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ पार्ट रजनी विल गेट पार्ट विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ द केक, सो वी कैन राइट इट एज 1/4 और 1/2। आउट ऑफ पार्ट रजनी विल गेट 2 पार्ट्स, अब आउट ऑफ 4 पार्ट रजनी को 2 पार्ट्स मिल गए, सो शी कैन राइट इट एज 2/4, अब वो लिखेगी 2/4 या 1/2, ठीक है। अब क्या होता है कि रजनी को क्या मिलता है, रजनी को कितना राजू को कितना मिलेगा, तो राजू को वो इतना मिलेगा केक का, ठीक है।
अब आपको बताना रजनी और राजू को एक साथ मिलेगा तो कितना होगा, 3/4 तो लिखेंगे हम लोग। तो रजनी और राजू को मिलेगा तो ये इतना हो जाएगा, बाकी इसकी माँ और इसके पापा खाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, ग्रीडी कुंडू। अब लालची कुंडू का हम लोग कहानी पढ़ेंगे। गुंडू इज अ ग्रीडी मैन। गुंडू जो था वो एक ग्रीडी मैन था, लालची आदमी था। whenever he goes to the market he wants to get more and more but doesn't want to spend much money। वो चाहता था कि वो मार्केट जाता था तो वो ज़्यादा लेना चाहता था और कम पैसा देना चाहता था। one day he wants to eat pumpkin हलवा स्वीट डिश। अब क्या चाहता था कि एक दिन वो पंपकिन का हलवा मतलब कद्दू का हलवा खाना चाहता था, स्वीट डिश मीठा डिश। ही ट्राइज टू व्यू अ बिग पंपकिन विल ओनली ₹10। अब क्या हुआ, उसे जाकर के बड़ी से पंपकिन में जाके खड़ा हुआ तो बोला कितना रुपए, तो ओनली 10 रुपए था। ही आस्क्ड द फर्स्ट पंपकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पंपकिन। वो पहले पंपकिन सेलर से पूछा कि बड़ा पंपकिन कितना है। तो फर्स्ट पंपकिन सेलर 1/4 ऑफ दिस पंपकिन इज ₹4.10। पहला पंपकिन सेलर के पास गया तो 1/4 मतलब एक क्वार्टर ही, जैसे मैंने आपको रोटी का एग्जांपल दिया था, वो जो क्वार्टर होता है उसका, ये जो क्वार्टर हुआ ये बस 10 ही रुपये का था। द फुल मतलब फुल पंपकिन का कॉस्ट कितना होगा। तो जब एक क्वार्टर का, मैं आपको चपाती का फिर से दिखाता हूँ, जब एक क्वार्टर का ₹10 है तो बाकी जो हैं उन्हें भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 × 4 करेंगे तो 40 रुपीज़ में फुल पंपकिन मिल जाएगा। कुंदू ए ₹4.10 यू शुड गिव मी 1/2 ऑफ द पंपकिन। अब क्या बोलता है कुंदू, कहता है ए मुझे 10 रुपीज़ में 1/2 आधा किलो मतलब 1/2 पंपकिन मिल जाएगा। फर्स्ट पंपकिन सेलर, देन यू गो टू नेक्स्ट सेलर, ही कैन गिव यू 1/2 such a big pumpkin for ₹10। I keep only good quality pumpkins। पहला पंपकिन सेलर ने बोला तुम अगली सेलर के पास जाओगे तो तुम्हें 1/2 में वो दे देगा बड़ा सा पंपकिन 10 रुपए में। मैं बस अच्छे क्वालिटी पंपकिन ही देता हूँ। कुंडू वॉक्स टू नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज। फिर वो सेम अगले सेलर के पास जाता है और देखता है कि पंपकिन सेम ही साइज के हैं। कुंदू बोलता है कि 10 रुपये में मुझे कितने मिलेंगे। तो सेकेंड पंपकिन सेलर कहता है हाफ। तो आपको बताना है कि वो फुल पंपकिन कितने रुपए मिलेंगे। तो 20 रुपीज़ में मिलेंगे, क्योंकि 10 × 2 क्योंकि वो उसका आधा है। तो एक और करेंगे तो ना होगा 20। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। कुंडू ए वाई नॉट गिव मी 3/4। बोलता है ए मुझे 3/4 मतलब 3 ऑफ क्वार्टर क्यों नहीं दे रहे हो आप। सेकंड पंपकिन सेलर, रन अवे गो गेट योर पंपकिन फ्रॉम दैट मैन, ही सेल्स such bad vegetable that he will you give you a full pumpkin of this size ₹4.10। सेकंड पंपकिन ने कहा भाग जा यहाँ से, तू पंपकिन नहीं खरीदेगा, जा बैड वाली वेजिटेबल से जा करके तू 10 रुपये में फुल पंपकिन खरीद के जा। द ग्रीडी कुंडू वॉक्स टू द नेक्स्ट पंपकिन सेलर। अब क्या हुआ, जो लालची कुंडू है वो चला और नेक्स्ट पंपकिन सेलर के पास चला गया। ठीक है, ही लुक्स एट अ पंपकिन ऑफ द सेम साइज। क्या उसने देखा कि पंपकिन जो है सेम साइज का, और आस्क किया कि मुझे एक बार कितने 10 रुपये मिलेगा। तो थर्ड पंपकिन सेलर, व्हाई डोंट यू क्लाइम द रूफ ऑफ द दैट योर हाउस, यू कैन गेट पंपकिन फ्री फ्रॉम प्लांट इटसेल्फ। क्यों ना तुम अपने छत पर जाकर के चढ़ के घर से ही पंपकिन तोड़ लो, फ्री भी मिल जाएगा तुम्हें प्लांट से। कुंदू इज वेरी हैप्पी, ही क्लाइम्स ऑन द रूफ ऑफ दैट हाउस एंड देन क्या हुआ, जब वो कुंदू बहुत खुश हो गया और क्या हुआ, बोला कि तुम जो छत पे गया तो फिर जो हुआ आप यहाँ देख सकते हैं कि छत का छजरा ही गिर गया उस पर। अब आपको यहाँ बताना यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। अब आपको यहाँ प्राइस लिस्ट बताना है। यहाँ आइटम दिया गया इतना सारा, टमाटो, पोटैटो, अनियन, कैरेट, पंपकिन कितने रुपए मिलेगा, 8 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 10 रुपये किलो, 16 रुपये किलो, 4 रुपये किलो। ठीक है, अब यहाँ उसने की मम्मी ने बोला है कि उसे पोटैटो आधा किलो लाना, पंपकिन 2 किलो लाना, कैरेट 1/4 मतलब एक क्वार्टर लेके आना है, और उसके पास 20 रुपये है। हाउ मच डज 1/2 kg ऑफ टमाटो कोस्ट। यहाँ जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर पता करेंगे। ठीक है, तो 1/2 kg ऑफ टमाटो का कॉस्ट कितना होगा, विच कॉस्ट मोर 1/2 kg ऑफ ऑनियन और 1/4 kg ऑफ कैरेट। सब आपको बताना है।
कि 1/2 kg ऑनियन ज़्यादा कॉस्टली होगा कि 1/4 kg कैरेट ज़्यादा कॉस्टली होगा, ज़्यादा महंगा होगा। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3/4 किलो पोटैटोज। अब आपको बताना 3/4 में कितने किलो पोटैटोज मिल जाएंगी, क्या होगा प्राइस, ठीक है। तो कीर्ति इज गोइंग फॉर शॉपिंग। कीर्ति जब शॉपिंग करने के लिए जाती है, सी इज ओनली ₹20 विथ हर। अब कीर्ति जो शॉपिंग करने के लिए जाती है तो ₹20 होता है। क्या वो शॉपिंग लिस्ट से सारी चीज़ खरीद लेंगी। मेक 2 क्वेश्चन योरसेल्फ फ्रॉम द प्राइस लिस्ट। अब आप 2 क्वेश्चन अपने से ही पूछिए प्राइस लिस्ट को देख करके, ठीक है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर ये हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टोमेटो इज ₹8। 1 किलो टमाटो का प्राइस कितना है, ₹8 है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ ₹8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ₹4। देयरफॉर कितना कॉस्ट रहेगा, तो 1/2 kg ऑफ टमाटो रहेंगे तो ₹8 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ₹4 में मिल जाएगा हमें 1/2 kg ऑफ टोमेटो, ठीक है। और अब आपको बताना 1/2 kg ऑफ ऑनियंस और 1/4 kg ऑफ कैरेट्स। अब आपको बताना कि आधा किलो ऑनियन ज़्यादा महंगा होगा कि वो मतलब एक 1/4 एक क्वार्टर की कैरेट महंगा होगा। तो द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ ऑनियन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ ऑनियन 2 इक्वल टू ₹10 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ₹5। अब जो ऑनियन का 1 किलो ऑनियन कितना रुपए का है, 10 रुपीज़ का। अब आपको बताना आधा किलो, तो आधा किलो 5 रुपीज़ का होगा। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट। अब आपको बताना कैरेट एक क्वार्टर में कितना रुपए का होगा, तो 16 रुपए का 1 किलो मिल रहा है। और 4 करेंगे तभी तो होगा, क्वार्टर हमें लेना है ना, तो 4 रुपीज़ में हमें मिल जाएगा, ठीक है। द प्राइस ऑफ 1/2 kg इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट्स। अब जो 1/2 kg ऑफ फाइन ऑनियंस का प्राइस है वो 1/4 kg ऑफ कैरेट से ज़्यादा है, मोर देन है, ठीक है। और आगे हम लोग का था कि 3/4 kg ऑफ पोटैटोज कितना रुपए में मिलेगा। द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटोज इक्वल टू ₹12। 1 किलो पोटैटो का दाम कितना है, मतलब 12 रुपीज़ का है। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ 3/4 kg ऑफ पोटैटोज इक्वल टू, अब 3/4 kg ऑफ पोटैटोज का ₹12 मल्टीप्लाई 3/4 करेंगे तो ₹36 होगा, फिर डिवाइड करेंगे 4 इक्वल टू रुपीज़ होगा 9, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे है कीर्ति जो है वो शॉपिंग करने जाती है और उसके पास 20 रुपीज़ होता है, क्या सारी चीज़ खरीद लेगी। तो द कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ टमाटो ₹8 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू ₹4। अब क्या करना, उसे जो कॉस्ट रहेगा 1/2 kg टमाटो का तो ₹8 डिवाइडेड बाई 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 करेंगे तो ₹4 में हो जाएगा। द कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ पोटैटो मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू ₹3। अब क्या 1/4 kg ऑफ पोटैटो होगा 12 रुपीज़ में है, और मल्टीप्लाई 1/4 करेंगे तो इक्वल टू ₹3 होगा। कॉस्ट ऑफ 1/2 kg ऑफ ऑनियन इक्वल टू रुपीज़ मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू ₹5। अब जो 1/2 kg ऑफ ऑनियन होगा वो ₹5 का होगा। कॉस्ट ऑफ 1/4 kg ऑफ कैरेट ₹16 मल्टीप्लाई 1/4 इक्वल टू ₹4 होगा। तो 1 किलो पंपकिन ₹4 टोटल होगा, ठीक है। तो कॉस्ट होगा ₹4 प्लस 3 प्लस ₹5 प्लस ₹4 प्लस ₹4 इक्वल टू ₹20 होगा। सो शी कैन परचेस ऑल थिंग्स इन द प्राइस लिस्ट मैनेजिंग एज रिटन अवे। अब क्या होगा, अब जो परचेस में खरीदने के लिए प्राइस लिस्ट में उसे दिया था तो वो सारी चीज़ खरीद लेंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है, अब यहाँ प्रैक्टिस टाइम है तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस टाइम को पढ़ते हैं। व्हाट पार्ट ऑफ द वॉल इज कलर्ड राइट बिलो इज शेप्स। अब आप बताइए कि पूरा किसके इसमें कलर्ड है। अब आपको बताना कि 1/2 3/4 जैसे जैसे बताना है, ठीक है। तो ये इसमें ये 1/2 होगा क्योंकि इसमें 2 शेप है, इसमें से 1 एक कलर्ड है, ठीक है। और ये 2/4 होगा, या तो आप बोलिए 1/2, ठीक है, क्योंकि 2 तो ये खाली हैं, बाकी 2 वो ये भरे हुए हैं कलर से, ओके। अब आपको इसमें क्या करना है, पार्ट में जैसे जैसे 1/2 2/2 जैसे दिया हुआ है वैसे आपको उसमें कलर करना है, ठीक है। तो रुकिए मैं भी आपको कलर करके दिखाता हूँ सभी में, ओके। 1/2 है, जैसे यहाँ पे 1/2 है, तो हम लोग इसमें मैं कर दूंगा 1/2 को कलर। अच्छा से नहीं बन रहा होगा, आप अच्छे से कलर कर लीजिएगा। और इसमें भी कलर कर लेता हूँ मैं। तो इतना हो गया 3/2, और इसमें भी 3/4 करना हमें। तो अब टिक करते हैं, और यहाँ 1/4 करना है।
तो अब एक ही जगह इसमें कलर करना है, 2 जगह नहीं करना, बाकी 3 को खाली रखना है। ओके, अब इसमें भी आपको कितने हैं, 6 हैं, तो आपको क्या करना है, उसमें से 3 को कलर्ड कर देना है। तो यहाँ मैंने 3 को कलर्ड कर दिया। अब इसमें आपको शेप बनाना है, तो शेप बना देता हूँ मैं। तो शेप ऐसे कुछ बना दिया मैंने और फिर कलर्ड कर दिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कट इन हाफ, ड्रॉ लाइन विच डिवाइड्स दीज शेप्स इनटू हाफ। अब आपको हाफ करना है एक लाइन डिवाइड करने के लिए शेप्स का। ठीक है, इन शेप्स का। ओके, तो चलिए हम लोग इन शेप्स को डिवाइड करते हैं, आधा करते हैं। तो इसमें ऐसे 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 होगा, तो इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी ऐसे 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 डिवाइड करेंगे तो इसका हाफ हो जाएगा, और इसमें भी ऐसे 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 करेंगे तो ये इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलर हाफ द नंबर ऑफ शेप्स एज शोन हियर, कलर 1/4 ऑफ दिस शेप्स। अब आपको क्या करना है, यहाँ जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ बताना है कि किस नंबर में कलर ऑफ द हाफ करना है। इसमें जो भी जितने भी हैं, जैसे इसमें 10 फ्लावर्स हैं तो इसमें से 5 फ्लावर्स को आपको कलर कर देना है। तो ये क्वेश्चन इसमें भी आपको 1/4 ऑफ द शेप कर देना है सभी में। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना है। ठीक है, तो आप ये खुद से नोटबुक में कर लीजिएगा। ओके, तो आपको बस मैं ये बता देता हूँ। अब मैच द कलर्ड पार्ट एज शोन हियर, यहाँ जो कलर पार्ट है उन्हें हम लोग बताते हैं कि कैसे कैसे हुआ। तो रुकिए, हाँ, तो जो ये है इसे हम लोग हाफ कहेंगे, क्योंकि इसका ये हाफ जगह कलर है और बाकी खाली है, और इसे कहेंगे हम लोग 1/2। ओके, ये होगा क्वार्टर। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही रंग कलर्ड है तो इसे हम लोग कहेंगे क्वार्टर, और ये क्वार्टर जाके यहाँ मैच होगा 1/4 में। और ये तो है पूरा भरा हुआ रंग से, तो इसे कहेंगे हम लोग वोल, पूरा भरा हुआ, और इसे हम लोग कर देंगे 4/4 पे। और ये रहा, ये 3 क्वार्टर है तो इसे यहाँ कर देंगे, और ये 3 क्वार्टर को हम लोग ऊपर दे देंगे। तो हो गया हमारा एरो। आप एक बार फिर से ये 10 सेकंड पीछे करके आप देख लीजिएगा कि मैंने कैसे किया। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैच द अदर हाफ। अब आपको अदर हाफ यहाँ बनाना है। 1/2 ऑफ द पिक्चर इज ड्रॉन हियर, यहाँ 1/2 पिक्चर ड्रॉन किया हुआ है। अब आपको कंप्लीट करना है पिक्चर, तो ये भी आपको खुद से करना है। ड्राइंग वाला क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, आपको ये खुद से करना है। ओके, अब यहाँ आपको एक जो पिक्चर का है उसका क्वार्टर दिया हुआ, आप क्या कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें कितने क्वार्टर बाकी है, तो इसमें 3/4 क्वार्टर बाकी है। ओके, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ जो कहानी उसे हम लोग पढ़ते हैं। हाफ एंड क्वार्टर ऑफ अ मीटर, हाफ और क्वार्टर 1 मीटर का। ठीक है, यूजिंग योर मीटर स्केल, आपको क्या करना है, मीटर स्केल का यूज करना है। कट अ स्ट्रिंग ऑफ 1 मीटर, और 1 मीटर कट कर लेना है। ऑन दिस स्ट्रिंग मार्क द लेंथ 1/2 मीटर, 1/4 मीटर एंड 3/4 मीटर। अब आपको यहाँ 1/2 मीटर पे, 1/4 मीटर पे और 3/4 मीटर पे स्ट्रिंग पे लगा देना है। ये आपको खुद से करना है, प्रोजेक्ट वर्क है आपके लिए। आप फिर एक स्ट्रिंग यूज कीजिए और लाइन का लेंथ कीजिए 1/2 मीटर ऑफ द फ्लोर। आप बताइए कि कितना सेंटीमीटर लॉन्ग इन द लाइन होगा। आपको याद होगा 1 मीटर टू 100 सेंटीमीटर, तो हाफ ऑफ द 50 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अब आपको बताना है 1/2 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1/4 में कितना सेंटीमीटर होता है, 3/4 में कितना सेंटीमीटर होता है। तो चलिए हम लोग इन क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 1/2 मीटर में हम लोग 50 सेंटीमीटर कहेंगे, 1/4 में हम लोग कहेंगे 25 सेंटीमीटर, और 3/4 में हम लोग कहेंगे 75 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। शेयरिंग मिल्क, अब आपको शेयर करना है मिल्क को। दिस बोतल ऑफ इज फुल ऑफ मिल्क एंड इट होल्ड्स 1 लीटर। ये जो बोतल है दूध का, इसमें पूरा दूध भरा हुआ है और ये 1 लीटर होल्ड किया हुआ है। द मिल्क इज पुट इनटू 4 अदर बोतल, सो दैट इज बोतल हैज 1/4 लीटर ऑफ मिल्क। अब जो मिल्क है, दूध है, उसे 4 अदर बोतल में देना है 1/4 लीटर ऑफ मिल्क के हिसाब से। जैसे इसमें दिए 1/4 लीटर, इसमें दिया 1/4 लीटर, इसमें दिया 1/4 लीटर, इसमें दिया 1/4 लीटर। अब आपको याद होगा 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो अब आपको बताना हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बोतल है। अब बताइए कितने मिलीलीटर मिल्क डज यहाँ एक ईच बोतल में है। तो 250 बोतल्स हैं ईच में। ओके,
आगे बढ़ते हैं। सान पाउड 1 लीटर मिल्क इनटू 2 बोतल सो दैट द फर्स्ट बोतल होल्ड्स 3/4 लीटर एंड अदर होल्ड्स 1/4 लीटर। अब जो सान है वो 1 लीटर दूध पोर करता है 2 बोतल्स में। फर्स्ट बोतल में 3/4 लीटर देता है और अदर में 1/4 लीटर होल्ड करता है। आपको सेड करना है कि ईच बोतल में कितना होगा, तो 3/4 लगभग इतना होगा, ठीक है, इतना सेड कर देता हूँ मैं, इतना होगा, आप भी बुक्स में बना लीजिएगा। और 1/4 ये इतना होगा, ठीक है, इतना, ओके। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ मिल्क डज ईच बोतल होल्ड। अब ईच बोतल में कितने होंगे, तो इसमें तो 750 मिलीलीटर और इसमें होगा 250 मिलीलीटर। कितना होगा, 250 मिलीलीटर। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस द वेट। अब आपको यहाँ बैलेंस करना है वेट को। यहाँ कुछ आ गया 1 किलो का, 500 किलो का, 50 ग्राम का, 250 ग्राम का, अलग अलग ग्राम का दिया हुआ है। Choose from the weight about to make the 2 pans equal in how many way कैन यू डू इट। अब आप कुछ वेट्स लीजिए, अब आप लीजिए और 2 पैंस में इक्वल कीजिए, कितने वेज में आप इसे कर सकते हैं। तो और आगे जो क्वेश्चन है उन्हें पढ़ लेता हूँ। ड्रॉ द, अब आप ड्रॉ कीजिए एम्प्टी पैन को वेट में, ठीक है। आगे 1 किलो इक्वल टू 100 ग्राम होता है, ये तो आपको याद होगा। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज यू कैन यू बैलेंस द वेट ऑफ 3/4 किलो। अब आपको बताना है 3/4 kg में आप कितने तरीकों से बैलेंस कर सकते हैं वेट को। तो इसको तीनों क्वेश्चन का उत्तर यह है। These can be done in many ways. Some ways are given here. यहाँ कुछ वेज दिए हुए हैं many way में, ठीक है। 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम होगा। सेकंड 1 kg प्लस 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम। अब 1 किलो का करने के लिए 500 ग्राम करेंगे, फिर 250 करेंगे, फिर 250 करेंगे, फिर 1 kg करने के लिए 500 ग्राम करेंगे, फिर प्लस 200 ग्राम करेंगे, फिर प्लस 200 ग्राम करेंगे, फिर 100 ग्राम कर देंगे, ओके। आगे है 1 kg प्लस 1 किलो करने के लिए 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम, ठीक है। आगे है 1 kg प्लस 200 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 100 ग्राम प्लस 500 ग्राम, तो 1 kg हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ ग्राम्स मैंने आपको दे दिया, ठीक है, बता दिया। आगे है टू बैलेंस द पैन आई पुट 1 kg प्लस 100 kg प्लस 500 kg वेट इन एम्प्टी पैन। एम्प्टी पैन में मैं 1 kg रहेगा तो मैं 500 ग्राम प्लस 500 ग्राम वाला रख दूंगा। पल रहा 3/4 kg इक्वल टू 100 ग्राम मल्टीप्लाई 3/4 kg इक्वल टू 100 ग्राम मल्टीप्लाई 3/4 ग्राम करेंगे तो 750 ग्राम होगा। फर्स्ट 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम इक्वल टू 750 ग्राम होगा। 200 प्लस फिर अगला होगा 250 ग्राम प्लस 250 ग्राम प्लस 200 ग्राम प्लस 50 ग्राम इक्वल टू 750 ग्राम होगा। फिर तीसरा 500 ग्राम प्लस 250 ग्राम इक्वल टू होगा 750 ग्राम, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन यह है व्हाट इज इट रॉन्ग। अब आपको बताना है इसमें रॉन्ग क्या है। कनन सीडेड सम पार्ट्स एज सोन। अब आपको कनन को सीड करना है, कुछ पार्ट्स आर एज सोन है, बट इज फ्रेंड मिन्नी सेड दैट इज रॉन्ग। लेकिन मिन्नी कहती है कि ये गलत है, दोनों के दोनों गलत है। बताइए कि रॉन्ग कैसे है, एक्सप्लेन कीजिए। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको कमेंट करके बताना इस वीडियो के, ठीक है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। प्रैक्टिस टाइम, तो ये प्रैक्टिस टाइम है। ये क्वेश्चंस भी आपको खुद से करना है। इसमें से मैं एक क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, फर्स्ट वाला। यहाँ देयर आर 60 मैंगोस, यहाँ 60 मैंगोस दिए हुए हैं। 1/2 ऑफ देम आर रिप। हाउ मेनी मैंगोस आर रिप। अब बताइए 1/2 रिप हैं, मतलब पके हैं, बताइए। और कितने रिपे नहीं हैं, कितने रिप हैं, कितने मैंगो रिप हैं। तो इस क्वेश्चन का उत्तर यह है टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इक्वल टू 60, हाफ ऑफ देम आर रिप। टोटल नंबर ऑफ मैंगो है 60, हाफ ऑफ देम आर रिप। देयरफॉर नंबर ऑफ रिप मैंगो, और देयरफॉर जो नंबर है मैंगो का इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 60 इक्वल टू 30 मैंगो। हेंस 30 मैंगो जा रहे, 30 मैंगो जो है पक्के हुए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 10।
प्ले विथ पैटर्न्स मैथ का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कर वीडियो बना दूंगा। और मैंने आपके लिए बाकी जो भी वीडियोस बनाया मैथ का और ईवीएस का, वो उसका आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, आप जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यही एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जितने भी 50, 60, 70, 80 लोग हैं व्हाट्सएप में जितने भी हैं, ट्विटर, फेसबुक जितने भी, सब में शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, बाय।